जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फटाफट मुझे बताओ आप सब लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आपका एग्जाम जब बिल्कुल सर पे आ चुका है और किसी भी बच्चे को इंग्लिश के में पोर्शन में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, सो हमने 15-15 20-20 मिनट की सिर्फ वीडियोस डाल रखी है, तो आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। मुझे टेलीग्राम कर दो @Shruti399 पे। दिस इज द लास्ट टाइम के प्राइस आपके ड्रॉप हो रहे हैं और अभी जो आपका कोर्स का प्राइस है वो 399 रुपीज है, सिर्फ 400 रुपए, मात्र 400 रुपए। आप सोच सकते हो क्या ही होता होगा उसमें, जिसमें हम आपको कंप्लीट नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव कंजंक्शन प्रीपोजिशन कंप्लीट ग्रामर करा रहे हैं सीरियस के लिए विद योर PYQs। और ज्यादा वीडियोस नहीं है, 25-30 वीडियोस है, 15-15 20-20 मिनट की वीडियोस आप 10 दिन में देख के खत्म कर सकते हो। और उल्ट मतलब साथ में आप मेरे साथ जो 1-to-1 लाइव सेशन लोगे, डाउट सेशन लोगे GS के लिए या इंग्लिश के लिए, वो फ्री मिलेगा आपको। ठीक है, चैट कर सकते हो आप जैसे मर्जी चाहो। ठीक है, तो ये जो है लास्ट टाइम है, इसके बाद आपको कोई ऑफर नहीं मिलने वाला है। ये क्रैश कोर्स समझ लो लास्ट 1 मंथ का। अब आते हैं हम आगे की बात पे। आज की वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि हम हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। सो हिस्ट्री जो है आपका, मेरे पास क्योंकि DMs आ रहे थे बच्चों के कि मैम हम आर्ट एंड कल्चर करें, कितना करें, कैसे करें। ठीक है, जिसमें आप एंशिएंट करो तो कितनी करो, मेडाइवल करो तो कितनी करो, मॉडर्न हिस्ट्री करो तो कितनी करो। ठीक है, सबसे पहली बात, मैं आपको अंधकार में नहीं रखना चाहूंगी, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि हिस्ट्री सब्जेक्ट में आपका जो है ना, हिस्ट्री से जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे उससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। हिस्ट्री से क्वालिफाई नहीं होगा कि हिस्ट्री आप करके आ गए और हिस्ट्री से आप सीधा 40 नंबर लेके आ गए या व्हाटएवर 30 नंबर लेके आ गए सीरियस में। हिस्ट्री में अगर आपके 35 नंबर आ रहे तो ठीक है, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो ठीक है, 5 नंबर और बढ़ गए, 35 से 40 हो गए। ठीक है, 40 से 42 45 हो गए। इस तरीके से हिस्ट्री आपका ग्रेस मार्क्स दिलाएगा, मतलब मार्क्स बढ़ाएगा। तो पहले तो अपने दिमाग में से ये हटा दो, क्लियर कर दो कि मैम अगर हिस्ट्री नहीं करके जाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे और हिस्ट्री करके चलेगा तो हमारा कोई बहुत ही भला हो जाएगा। नहीं, ठीक है, हिस्ट्री आपको जस्ट एक बॉर्डर लाइन के आगे लेके जाएगा। मतलब अगर आप दिस इज अ कॉम्पिटिशन, सो कॉम्पिटिटिवली आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे बाकियों से। ठीक है, ओके। अनदर थिंग इज दिस कि सबसे पहली बात तो आपको जो आपकी हिस्ट्री है वो मेजर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मॉडर्न, एंशिएंट, मतलब एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, एंशिएंट की मैंने इसी चैनल पे फ्री में यूट्यूब पे हिस्ट्री की एक ही वीडियो डाली हुई है, जिसमें आपको मैंने मेजर आपकी थीम्स करा रखी है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैदिक कल्चर, लेटर वैदिक कल्चर, अर्ली वैदिक कल्चर, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो, ये सब करवाया हुआ है। ठीक है, सो डू हिस्ट्री फ्रॉम देयर। उतना मैं ये नहीं कह रही कि हाँ वो सफिशियंट है या वो 100% हो जाएगा, लेकिन इतना हो जाएगा कि अगर आपके बगल वाले को कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपको भी आ रहा होगा, आपका क्वेश्चन मिस नहीं होगा, वो मेरी गारंटी है। दैट आई कैन अश्योर यू। ठीक है, कि अगर बुद्धिज्म से कोई बेसिक क्वेश्चन आया है और वो उसको आता है तो वो आपको भी आता होगा डेफिनेटली। ठीक है, वो करने के बाद आप करो मेडिवल हिस्ट्री, अभी छोड़ देना, उससे 1 या 2 सवाल आएंगे। ठीक है, और पता नहीं वो कहां से देंगे। मैं बिल्कुल भी यहाँ पे झूठ नहीं बोलना चाहती, ऑनेस्ट, मैं अपने टाइम पे कभी मेडिवल हिस्ट्री नहीं करके गई। आप लोगों को बहुत शौक है तो पढ़ सकते हो थोड़ा, हाँ मतलब थोड़ा बहुत पता है कि अलाउद्दीन खिलजी डायनेस्टी का था। ठीक है, और क्योंकि थोड़ा बहुत चंक्स में, बिट्स एंड पीसेस में हमने पढ़ा होता है कहीं कहीं पे, तो वो पढ़ा है तो वो ठीक है, वो रहने दो। अगर वो भी नहीं पढ़ा है तो इट्स ओके। ये टाइम नहीं है कि आप हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री को बार बार पढ़ोगे, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखो, अल्टीमेटली आपको कॉम्पिटिटिवली बेटर परफॉर्म करना है बराबर वाले से। ठीक है, राइट, ये नहीं ना कि आपको ही टॉप करना है, आपको ही वहां पे 150 नंबर लेके आने हैं 200 में से, नहीं। आपको अपना एग्जाम निकालना है, मेरिट में ठीक ठाक नंबर आ जाए, ठीक ठाक रैंक आ जाए, तो थोड़े बेटर नंबर होने चाहिए और कॉम्पिटिटिवली बेटर परफॉर्म करना है। दैट्स ऑल। ठीक है, सो बेसिकली आप अपना मेडिवल हिस्ट्री अगर अभी तक नहीं टच किया है कहीं से तो मत करना। ठीक है, क्योंकि वो करने का भी कोई मतलब बनता नहीं है। एंशिएंट में आपको बता चुकी हूँ, जो वीडियो मैंने डाली हुई है, ठीक है, वहीं से करो, वहां से टाइम बच जाता है। तो आपको एडिशनल करना है कहीं से, तो मैंने आपको थीम्स बताई है, मैं अभी बता भी रही हूँ साथ के साथ आपका। ठीक है, जो आपकी साउथ इंडियन डायनेस्टीज थी मेजर, आपकी विजयनगर एम्पायर हो गई, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, चोला डायनेस्टीज हो गई आपकी, मतलब ये सारी जितनी आपकी डायनेस्टीज थी नॉर्थ की एज वेल एज साउथ की, ये कर लेना, इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज। ठीक है, उसके अलावा बुद्धिज्म करोगे, जैनिज्म करोगे, वैदिक कल्चर करोगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन करोगे, मोहनजोदारो, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये सब करोगे। ठीक है, ये यहाँ से हो गई आपकी डन एंड सॉर्टेड। मेडिवल मैं मना करी हूँ, खुल के मना करी हूँ, कोई इसमें दो राय नहीं है। अब हम आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे। मॉडर्न एरा में वैसे तो आपको बैटल ऑफ प्लासी से पता होना चाहिए, बैटल ऑफ प्लासी से लेके बक्सर से लेके आगे तक का। ठीक है, स्टिल अगर आपके पास वो टाइम नहीं है, व्हेन द पोर्चुगीज अराइव्ड इन आवर कंट्री, ठीक है, सो अराइवल ऑफ पोर्चुगीज से अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एक टाइमलाइन जरूर देख लेना, क्योंकि कई बार अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है, पोर्चुगीज कब आए, डच कब आए, डेन्स कब आए, आपके फ्रेंच कब आए, ठीक है, ब्रिटिशर्स कब आए, सो वो देख लेना। उसके बियॉन्ड दैट आपको गांधीयन एरा कंप्लीट करके जाना है। 1900 से लेके 1947 तक का जो टाइम पीरियड है, दैट इज आवर गांधीयन एरा, वो आप कंप्लीट करके जाओगे। ठीक है, आपको मैं यूं बोलूं फटाक से आपको पता होना चाहिए आपका चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, ठीक है, या मैं बोलूं आपकी
रोलर सत्याग्रह कब हुआ था, कौन सी मूवमेंट कब हुई थी, मतलब फटाफट आपके आंसर्स निकलने चाहिए। क्रिप्स मिशन कब आया, कैबिनेट मिशन कब आया, ठीक है, कौन सा गवर्नर जनरल ने क्या डिक्लेयर किया था, वॉरेन हेस्टिंग किस साल में क्या गवर्नर जनरल बना था, उसके मेजर उसके अचीवमेंट्स क्या रहे थे आपके, विलियम बेंटिक ने क्या किया था, सती प्रथा किसने अबोलिश की थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किस चीज के लिए स्ट्रगल किया था, ठीक है, ज्योतिबा फुले जी ने किस चीज के लिए स्ट्रगल किया था। समझ रहे हो, ये आपके दिमाग में यूं फटाफट फटाफट आना चाहिए। मेरे कैसे आ रहा है, क्योंकि मैंने उतनी बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया हुआ है। दांडी मार्च कहां से कहां तक था, सबसे पहले कौन थे आपके जिन्होंने गांधी जी को बुलाया था इंडिया में, गांधी जी के आपके पॉलिटिकल गुरु कौन थे, उनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे। तो जो गांधीयन एरा है वो घोट के पीछे 1900 से लेके 1947 तक का, जब तक भारत आजाद हुआ 1947 तक का। तो आपको सारे गवर्नर जनरल पता होने चाहिए, उनके मेन मेन अचीवमेंट पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही आप A to Z याद करो, बट मेन मेन अचीवमेंट तो उनकी याद करोगे। गांधी जी के सारे सत्याग्रह पता होने चाहिए, उन्होंने कौन कौन से मूवमेंट किए, कहां कहां से क्या किया। इनफैक्ट वो जो साउथ अफ्रीका में टोल्स्टॉय फार्म कर वहां पे इन्वेंट करके आए थे, मतलब फाउंड करके आए थे, वो भी जो है आपको थोड़ा दिमाग में होना चाहिए कि अच्छा ये हुआ था बाहर, ठीक है। गदर पार्टी की फाउंडेशन किसने की, भगत सिंह जी वाला एरा आपको पूरा पता होना चाहिए। सो ये इसमें कोई आपकी ताका झाकी नहीं चलेगी। जहां छोड़ना था मैं आपको बता चुकी, मेडाइवल छोड़ दो, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री का हो गया अब खत्म। अब आते हैं आर्ट एंड कल्चर पे, जो मुझसे बहुत से बच्चे पूछ भी रहे थे मैम आर्ट एंड कल्चर करना है, कहां से करना है, कैसे करना है। सो मुझसे पर्सनली पूछोगे, अपने टीचर सिस्टर जो भी मेंटोर गाइड मान के, तो मैं बोल दूंगी आर्ट एंड कल्चर मत करके जाओ, ठीक है। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर करोगे, नितिन सिंघानिया सर की एक बुक आती है, इतनी मोटी किताब है, ठीक है, उसमें से आप पोट्री करते रह जाओगे, आर्ट फॉर्म करते रह जाओगे, डांस फॉर्म करते रह जाओगे, आर्किटेक्चर करते रह जाओगे। इतना सब करने के लिए सवाल आया तो आया, नहीं तो नहीं आया। साफ सुन लो, आया तो आया, नहीं तो नहीं आया। और अगर आया भी तो एक या हद मार के दो, वही मेडाइवल वाला हाल है उसका, ठीक है। कर पाओगे तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। स्टिल जो बच्चे करना चाहते हैं, कि भाई कुछ बच्चे होते हैं ना कमेंट सेक्शन में, ये ना लीजिए मैम ने तो साफ मना कर दिया। सो जिन बच्चों ने करंट अफेयर पढ़ी है, वो विजन आईएएस की पीडी 365 उठा लेना आर्ट एंड कल्चर की, उसमें जो जो पूरे साल में करंट अफेयर्स में आर्ट एंड कल्चर में न्यूज में रहा है, वहां से उठा के कर लेना, जिनको करना ही है उनके लिए है ये चीज, ये एडवाइस। बाकी मैं अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस नहीं दे रही मेडाइवल या आर्ट एंड कल्चर करने की, मैं कह रही हूँ एंशिएंट करो, प्रायोरिटी इज योर मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री करो, देन योर एंशिएंट करो, ठीक है। मेडाइवल छोड़ दो अभी, ठीक है। अच्छा, मेडाइवल में भी जिन बच्चों को बहुत रहता है ना कि करना है, तो अकबर वाला टाइम पीरियड कर लेना, मेन डायनेस्टी कर लेना, स्लेव डायनेस्टी कर लेना, खिलजी डायनेस्टी कर लेना, जिनको करना है उनके लिए, ठीक है। अडी और अकबर वाला टाइम पीरियड कर लेना, ठीक है। किसने कहा, किसने किसके लिए क्या बनवाया था, जैसे सबको पता था ताजमहल किसने किसके लिए बनवाया, ऐसे मेन जो आपके मकबरे थे, ठीक है, वो सब कर लेना। सेकंड चीज योर आर्ट एंड कल्चर, मैंने बता दिया जिनको करनी है वो विजन आईएएस की पीटी 365 आएगी आर्ट एंड कल्चर की। पूरे साल में जो जो आपके करंट अफेयर में रहे हैं कि यार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने किसने किसको क्या दिया है, जो आर्ट की फॉर्म से रिलेटेबल था, ठीक है, एंशियंट टाइम से, सो वो आपको करंट अफेयर के साथ स्टैटिक भी मिल जाएगा वहां पे। सो यू कैन डू फ्रॉम दैट मैगजीन, या नेक्स्ट आईएएस इंस्टीट्यूट के भी मैगजीन आते हैं। सारी जो मैगजीन्स के मैं आपको नाम बोल रही हूँ, ये बच्चे सिविल सर्विसेज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ऑल दो मैंने खुद अपने टाइम पे यूज की थी, लेकिन मैंने आर्ट एंड कल्चर या मेडिवल के लिए यूज नहीं की थी। मुझे कुछ स्पेसिफिक या रेलिवेंट कंटेंट पढ़ना होता था, अभी भी अगर पढ़ना है तो मैं किसी स्पेसिफिक चीज के लिए उसको यूज करती हूँ, ठीक है। बाकी जो बच्चे बुक से करना चाहते हैं, वो नितिन सिंघानिया सर की प्रॉपर आर्ट एंड कल्चर की बुक आती है, उसके लिए मैं बिल्कुल साफ मना करूंगी, अभी टाइम नहीं है, वो मत करना, उसके लिए मत जाना। आपने पहले से पढ़ रखी है, आप किसी और एग्जाम के लिए, किसी स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे थे, आपने ऑलरेडी मार्क कर रखा, आपको खाली रिवाइज करना है, सो यू कैन गो फॉर दैट, वो स्टूडेंट जा सकते हैं उस चीज के लिए। अदरवाइज अ बिग नो फ्रॉम माई साइड, ठीक है। सो मैं समराइज कर देती हूँ आपको। मैंने बोला आपको मॉडर्न हिस्ट्री करनी, जिसमें आप गांधी एरा बहुत अच्छे से करोगे, और उसका सोर्स भी मैं बता चुकी, दोबारा बता देती हूँ, स्पेक्ट्रम बुक आती है वैसे तो, ठीक है। लेकिन अगर आपने स्पेक्ट्रम से नहीं किया है, तो मैंने फ्री में मॉडर्न हिस्ट्री करा रखी है, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में ही पड़ी है। एक आध टॉपिक बचे होंगे, अगर आपको चाहिए उन पे भी वीडियो, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अभी पोस्ट करके वीडियो डाल दो, सॉरी कमेंट डाल दो कि मैम हमें इस टॉपिक पे मॉडर्न हिस्ट्री में वीडियो चाहिए है, सो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। बाकी मोर देन 80 to 90% मैंने मॉडर्न हिस्ट्री फ्री में इसी चैनल पे कवर करा रखा है। एंशिएंट की भी वीडियो पड़ी है, उसके अलावा आपको करना है तो आप सीधा थीम्स डाल दो, आगे यूपीएससी लिख देना, बुद्धिज्म यूपीएससी आपको पूरा आ जाएगा, जैनिज्म यूपीएससी, कुछ भी पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री से, ऐसे ही आप थीम लिखना आगे आ जाएगा, ठीक है। मेडाइवल मैंने मना किया है, जिनको करना है वो अकबर वाला टाइम पीरियड, खिलजी डायनेस्टी, ये सब कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर जिनको करना है पीटी 365 से करो जाके, और अगर बुक से कर रखा है आपने पहले से नितिन सिंघानिया सर की बुक से, तो वहां से कर सकते हो, अदरवाइज पर्सनल ओपिनियन इज नो, ठीक है। ये हो गया आपका हिस्ट्री का सारी बातें, ठीक है। अब इसके अलावा आपको प्रैक्टिस कहां से करनी है, यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वहां से हिस्ट्री के लिए क्या क्वेश्चन बुकलेट उठा लो, एक सब क्वेश्चन निकाल लो, और वहां से सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालो, ठीक है। कहां से करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। उसके अलावा और मन करे प्रैक्टिस करने का, सीडीएस के लगा चुके, सिविल सर्विसेज के लगा लो, सीएपीएफ के लगा लो, एनडीए के लगा लो,
भरमार है, एक बार नहीं, दो दो तीन तीन चार चार बार लगाओ, एक बार लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, मैं हर वीडियो में यही बातें रिपीट करती हूँ, मोर और लेस। ठीक है, और फिर भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कहां से करे कहां से करे। ठीक है, सो आप एक बार ही क्वेश्चन मत लगाओ, मतलब एक बार पीवाईक्यू मत लगाओ, बार बार पीवाईक्यू लगाओ, 2 3 4 5 जितनी बार लगा सकते हो। सबसे पहले सीडीएस के लगाओ लास्ट 10 इयर्स के, देन एनडीए के लगाओ, देन सीएपीएफ के लगाओ, देन सिविल सर्विसेज के लगाओ। फिर भी आपके पास आपका मन नहीं भरता है, सो सेम विजन आईएएस या नेक्स्ट आईएएस किसी के भी, ठीक है, और ये मतलब ऐसा कुछ नहीं कि किसी ने मुझे उनकी प्रमोशन करने के लिए बोल दिया, नहीं, ये इंस्टीट्यूट के जो मैंने मैगजीन है वो देखे हुए हैं, मैंने खुद पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं इन पे थोड़ा ज्यादा रिलाई करती हूँ। ठीक है, सो आप वहां के टेस्ट सीरीज उठा के लेके आओ, आपकी पूरी हिस्ट्री एक साथ रिवाइज हो जाएगी। वो एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न के मेरे ख्याल से विजन वाले 3 से 4 पेपर निकालते हैं, एक साथ आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा। बट वो अटेम्प्ट तभी करना है जब आप पीवाईक्यू लगा चुके हो। ठीक है, उसके अलावा बिल्कुल भी डरना नहीं है। हिस्ट्री आपको डराने वाला सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अगर आप ये छोड़ के भी जाओगे, मॉडर्न हिस्ट्री मत छोड़ना, एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर छोड़ के भी जाओगे तो ऐसा कुछ नहीं, आप फेल हो जाओगे, या जो बच्चे करके गए वो बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स लेके आए, नहीं, वो सिर्फ आपका जो गैप होता है वो फिल करता है। दिस इज द रियलिटी जो आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, वो बोलते हैं रियलिटी चेक देना, तो मैं आपको वही बता रही हूँ। इतनी बार एग्जाम क्वालिफाई किया, इतने बच्चों का कराया, इतने साल से मैं पढ़ा रही हूँ, इस फील्ड में हूँ, सो अब पता लग जाता है ना कि कहाँ पे क्या चीज हो रही है। ठीक है, सो मैं बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को ओपनली बोल रही हूँ कि ये वो गैप फिल कराएगा कि अगर किसी के 35 नंबर है तो कोई इतना तुर्रम खा नहीं है सीधा उसके 50 हो जाएंगे कि वो हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन इतने सही से अटेम्प्ट करके आ गए, नहीं, इतना कोई पढ़ता भी नहीं है, चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो, खासकर हिस्ट्री की बात करूं तो आपको। ठीक है, सो 5-7 नंबर बढ़वा देगा आपके, ये है। ठीक है, सो ऐसा कोई टेंशन मत लेना, अच्छे से जाओ, अच्छे से कॉन्फिडेंस में अटेम्प्ट करके आओ। नहीं भी आ रहा है वहां पे क्वेश्चन तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, कोई बात नहीं, आपने उतना अच्छे से रिवाइज नहीं किया है, बाकी क्वेश्चन सही करके आना, इकोनॉमिक्स के करना, ज्योग्राफी के करना, पॉलिटी के करना। और किस किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए किसी भी सब्जेक्ट पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। साथ में ही आपको इंग्लिश का कोर्स चाहिए है जो सिर्फ अभी 399 रुपीज का मिल रहा है, जिसमें सेलेक्टेड बच्चे ही हम रखेंगे। लास्ट 1 मंथ का क्रैश कोर्स है ये हमारा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, कंप्लीट सीडीएस की ग्रामर करा रहे हैं विद योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो उसके लिए मुझे टेलीग्राम कर दो @Shruti399 पे, फटाफट कर दो क्योंकि इसमें लिमिटेड बच्चे ही रहने वाले हैं। ठीक है, चलो अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।